आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपका भी दिल झकझोर देगा, क्योंकि यहाँ पे एक मर्डर नहीं होता है, यहाँ पे अनेकों मर्डर होता है और आज तक पुलिस को थोड़ा भी भनक नहीं लगता है। जिस शख्स को आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसको पुलिस पूरे प्रोटेक्शन के साथ, मतलब पूरा सुरक्षा के साथ लेके जा रही है, कोई आम शख्स नहीं है। इसने 19 सालों में 100 से ज़्यादा लाशें को दफनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो पनप रहा था, जो इसके अंदर खल रहा था, इसका दिल रो रहा था। जब ये सोचा कि मैं दुनिया को बताऊंगा जो हो रहा था वो गलत नहीं हो रहा था, उसके बाद इस इंसान को पुलिस के सामने ऐसे लाया जाता है और कोर्ट में ऐसे लेके जाया जाता है जिससे इस इंसान को कोई पहचान नहीं पाए। आप लोग देख सकते हैं इस इंसान का नीचे से ऊपर तक पूरे कपड़े से ढका हुआ है, बस आंख के पास में थोड़ा सा कपड़ा कटा हुआ है जिधर से ये आदमी देख सकता है, और हाथ की कुछ हथेलियां आप लोग देख सकते हैं जिससे ये आदमी बस वही सब देख रहा है। मतलब कोई भी इसको पहचान नहीं सकता। ये वो इंसान है जिसने 100 से ज़्यादा लाश को दफनाया और जलाया, वो भी लीगल नहीं, इलीगल। लेकिन 19 साल बाद इसका दिल रोने लगा, इसका जमीन जाग गया। ये बोला कि मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर जाएंगे। जो भी ये काम, जो भी ये गुनाह दूसरे आदमी किए हैं, चाहे मैं उन लोगों का साथ दिया था, मैं जमाने के सामने लाऊंगा। और उससे पहले वो खुद सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील के पास जाके पूरे सबूत दे देता और कहता है अगर मैं मर गया, मुझे कुछ हो गया, मेरी फैमिली को कुछ हो गई, तो ये सच्चाई दुनिया के सामने ला देना। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को। आखिर में वहां पे ऐसी कौन सी बात हुई थी जिससे इस पुलिस इस आदमी को ऐसे कोर्ट में लेके जा रही है, जैसा आप लोगों ने आज तक शायद किसी भी मुजरिम को नहीं देखा होगा, किसी भी आदमी को नहीं देखा होगा। तो चलिए पूरी घटना को बताते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये घटना कर्नाटक के एक मंदिर है, धर्मशाला मंदिर, वहीं की ये घटना है, उधर की आज पास की है। एक आदमी होता है जो 1995 में उसी मंदिर में साफ सफाई कर्मी के लिए, मतलब उसमें जुड़ता है 1995 में, और उधर का जो आजू बाजू का जितना भी जगह रहता है उधर वो साफ सफाई का काम किया करता था। अब वहीं पे एक और छोटा सा रिवर होता है, जो नदी होता है, वहीं से बहा करता था। अब ये 1995 में जब काम करता है तो एक दिन देखता है कि उस लाश कुछ नदी में आ रहा है। जो वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं उससे कहते हैं कि इसको दफना देते हैं, या किसी और का लाश होगा जो बह के आया होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। ऐसे करते 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 लगभग 1995 से 1998 आ जाता है, और 1998 आने के बाद कई लाशों का वो दफन कर चुका रहता है, लाशों को गाड़ दिया रहता है जमीन में। उसके बाद वो अपने सुपरवाइजर से कहता है कि देखो ये जो लाशें मिल रही है ये गलत मेरे को लग रहा है, पुलिस को हम लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद वहाँ का जो सुपरवाइजर होता है उन लोगों का, वो उसको मारने पीटने लगता है, धमकाने लगता है, उसको मारा जाता है और कहा जाता है अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे फैमिली और तुमको मार देंगे, जो तुम काम कर रहे हो चुपचाप करते रहो। अब वो बेचारा डर जाता है। उसके बाद वो काम करने लगता है, और 1998 से करते करते 2014 आ जाता है। उसका जमीन नहीं करता था वो काम करे। कई बार उसने वो विरोध भी किया था कि मैं सब काम नहीं करूंगा, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो। फिर भी उसे जबरदस्ती कराया जाता है। लेकिन 2014 में उसी के एक फैमिली का जो रिलेशन में से एक लड़की होती है जिसका वहीं पे फिर से मर्डर हो जाता है, उसका यानी कि रेप हो जाता है, और उसको भी वैसे ही दफना दिया जाता है। उसके बाद जो ये आदमी रहता है पूरा डर जाता है, यानी कि 100 से ज़्यादा लाशों को उसने अभी तक दफना दिया था। और खुद उसका बयान है कि जो लाशें मिलती थी, कई लाशों को तो ऐसा कहा जाता था कि इस पर डीजल छिड़क कर इसको अच्छे से इसका निशान मिटा दो, सबूत मिटा दो। और इसी धर्मशाला जो जगह है, जो कर्नाटक के जिधर मंदिर, उधर आसपास में कई भी ऐसी लड़कियां, वहाँ के लोग कहते हैं कई लोग गायब भी हो जाते हैं जो आज तक कभी मिले ही नहीं। उसके बाद ये आदमी 2014 में अपनी फैमिली के साथ में वहाँ से चोरी चुप्पे से निकल जाता है। डरता है कि कोई जान गया तो उसके फैमिली को नहीं छोड़ेगा, उसको नहीं छोड़ेगा, और दूसरे राज्य में जाकर ये बसर करने लगता अपना जिंदगी। लेकिन इसका जमीन हर दिन
इसको जगाता था कि जाग जाओ, दुनिया के सामने सच्चाई ले आओ। वो भी किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी। ऐसे करते करते कई साल बीत जाते, यानी कि 2014 से 2025 आ जाता है। 11 साल बाद ये आदमी फिर उसी जगह पे जाता है, और जाने के बाद जहाँ पे 2 लाश दफनाया रहता है, वहाँ पे जाने के बाद 2 लाश वहाँ से निकालता है, उसका फोटो खींचता है, जो भी सबूत रहता है अपने दोस्त जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं उनको ला कर देता है। और ला कर देने के बाद कहता है अगर मैं नहीं रहा, मैं मर गया, मेरा फैमिली में कुछ हो गया, तो ये सब सबूत दुनिया के सामने लाना। और उसमें बाकायदा सब लोगों का नाम लिया है। उसके बाद जो बेंगलुरु की एक जगह है मंगलुरु, वहाँ के जो एसपी होते हैं, एक उनको एफआईआर लिख के मतलब एक लेटर देखता है, और उसमें लिखने के बाद वो साफ साफ कहता है, मतलब वो पहले से सोच रहा था कोई ईमानदार मिलेगा तो मैं बताऊंगा। उसके बाद वो कहता है कि देखो, मैं एक जगह मैं ऐसे काम कर रहा था, और पूरी घटना पूरी सच्चाई वो लिख के बता देता है। और लिखने के बाद कहता है कि मैं उसी मतलब शर्त पे बाहर आऊंगा जब मेरी फैमिली और मेरा सुरक्षा की गारंटी दिया जाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो 11 जुलाई 2025 को फ्राइडे के दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट में पेश करने के टाइम आप लोग देख सकते हैं, जैसा फोटो में वो आदमी दिख रहा है, पूरा नीचे से ऊपर तक उसको कोई भी पहचान नहीं सकता है, वही आदमी है। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और कोर्ट में पेश करने के बाद वो पूरा जो रहता है 164 के तहत इसका स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है। और जो भी 2 लाशों का वो निकाला रहता है, वो वकील को भी वहाँ पे कोर्ट में पूरा सच्चाई बताता है। और विटनेस एक्ट के तहत इसकी सुरक्षा दी जाए, इसको सुरक्षा भी दी जाती है। और ये पूरा आई विटनेस जो रहता है आदमी, इसी की जुबानी पूरा होता है। और ये कहता है कि मेरा दिल रो रहा था, और मैं धर्मशाला छोड़ दिया था, और मैं वहाँ पे सफाई कर्मी के काम कर रहा था, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा गलत काम वो लोग करवाते थे। और जो नदी था वहाँ की नवरावातरी रिवर था, उसी के आसपास में इसका काम रहा करता था। और जब ये एसपी को लिखता है तो पूरा कर्नाटका में शोर होने लगता है, यानी कि हड़कंप मच जाता है, क्योंकि अब इसमें बड़े बड़े नाम आने वाले हैं, क्योंकि छोटा आदमी ये सब काम नहीं कर सकता है। और वो अभी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस दिन कोर्ट में गया था और वो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनको पूरा सच्चाई बता दिया। तो आने वाला टाइम में 4 दिन में, 1 हफ्ता में, 5 दिन में जरूर ये न्यूज हर एक टीवी के, हर एक न्यूज पेपर के हेडलाइंस होगी, क्योंकि ये छोटा बड़ा बात नहीं है। और वो खुद कह रहा है कि मेरे साथ में सब लोग चले, तो मैं खुद बताऊंगा कहाँ कहाँ पे लाशें हैं, और बहुत से लाशें आपको आज भी उस जगह पे मिलेंगी। और वो कहता है कि लाश जब बह के आती थी नदी में या ऐसे फेंका जाता था, तो मेरे को ये पता चल गया था कि इनके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। क्योंकि बहुत से लड़कियां मिलती थी जो स्कूल ड्रेस में रहती थी, बहुत से मतलब औरतें भी मिलती थी, लेकिन किसी के भी जिस्म पे कपड़े नहीं होते थे, आदमी बहुत कम मिलते थे। तो मेरे को ऐसे पता चल जाता था। और इनका प्राइवेट पार्ट से भी मतलब जैसे चोट का और घाव लगने का निशान मतलब दिखता था। उसके बाद मेरे को ये लोग जबरदस्ती बोल बोल के सब काम करवाते थे, लेकिन मेरा दिल जाग गया है, और मैं अब ये काम नहीं करना चाहता था। इसके लिए मैं, जब मेरा एक रिलेशन की लड़की के साथ में गलत हो जाता है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ में ये जगह छोड़ के चला जाता हूँ, और चलने के बाद दूसरे जगह मैं रहने लगता हूँ। लेकिन 2014 के दिसंबर में जब उस जगह को छोड़ देता है, उसके बाद छुप छुप के रहता था, डरता था कहीं इसको खोज न ले, क्योंकि उन लोगों के लिए खोजना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि लास्ट में जो लड़की मरी थी वो इसके रिलेशनशिप थी, सुपरवाइजर को कुछ बोला भी था, तो उन लोग को भी मालूम था। लेकिन ये इस टाइम आता है और कहता है कि मैं मर भी जाऊं, मुझे कुछ हो भी जाए, तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो सोच सकते हैं दुनिया में कैसे कैसे दरिंदे लोग हैं, कैसे कैसे मतलब हैवान टाइप के। अगर किसी का बेटी, किसी की बहन, किसी का बीवी अगर वहाँ पे पढ़ाई करने गई हो, या कुछ काम करने गई हो, या घूमने गई हो, अगर वो कभी वापस आए ही नहीं, तो क्या उनके दिल पे गुजरती होगी कि वो लोग कहाँ चले गए, कैसे कैसे गायब हो गए होंगे। लेकिन उन बेचारों को उनका भी मालूम ही नहीं हुआ होगा कि उनकी बेटी, बहू, बीवी के साथ में ऐसा भी घिनौना कोई काम करता होगा। फिर मारने के बाद उसको जमीन में दफना दिया करता था और जला दिया करता था। तो ऐसे लोगों के ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इतिहास में ऐसा उन लोगों को सजा देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा याद रखा जाए, कोई भी मुजरिम ये सब गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। आप सोच सकते हो, इंसान खुद अपनी जुबानी बोल रहा है। जो एसपी साहब को जो लेटर मिला उसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने साइड से नहीं बोल रहा हूं। 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा
मतलब आप समझ सकते हैं उस लाश को दफनाया है, जलाया है, तो वही इंसान अकेला तो नहीं होगा, और भी तो लोग होंगे दूसरे साइड में जो सब काम किए होंगे कुछ ना कुछ। तो सोच सकते हैं यार, जो 100 आदमी को, वो भी 1995 से 2014 तक, तो अभी 14 से 25 11 साल में और भी कितनी घटनाएं वहां पे घटी होगी। तो सरकार को इस पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और जो भी मुजरिम है, जो भी मतलब इसमें शामिल हैं, उन सबका पर्दाफाश होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, कि दुनिया के लिए उनका ये जो सजा मिलेगा वो सबक हो सके। कोई गलत काम करके छुप नहीं सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल बुराई का अंत जरूर होता है, और कानून से कोई नहीं बच सकता। क्योंकि कहते हैं ना, जब पुलिस वाले पूछते हैं तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। तो अब हमारा पुलिस, जो भी मतलब वहाँ के एसपी साहब हैं और जो भी हमारे देश का कानून है, तो मैं उन पर पूरा भरोसा है कि वो लोग बचेंगे नहीं। क्योंकि यार एक छोटा सा मतलब सोच के ही डर लग रहा है कि यार इतनी ज़्यादा मर्डर, रेप, उसके बाद भी वो लोग आदमी घूम रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। इसी टाइम में कानून को दिखाना चाहिए कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ और अपने देश के कानून पे, संविधान पे बहुत विश्वास करता हूँ। तो जहाँ तक है कि इस केस को भी अच्छे से देखा जाएगा, जो भी आरोपी, जो भी इसमें जुड़े होंगे, उनको सख्त सख्त सजा सरकार देगी, उनको छोड़ेगी नहीं, चाहे वो लोग कोई भी हो। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। कहीं भी आप लोग जाएं, अपने बहन, बेटी, बीवी, किसी को भी, दोस्त को कहीं भेज रहे हैं, तो उनसे संपर्क में, उससे बातें करते रहें। कैसे भी अनजान जगह पे नहीं जाने दें, जहां पहले से आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे घटनाएं घटती हैं, उस जगह अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, उस जगह पे नहीं जाया कीजिए। क्योंकि उस जहाँ पे सब घटनाएं घटी, वहाँ पे घट रही थी ऑलरेडी, फिर वहाँ पर अकेले में घूमना या किसी के साथ में जाना, कहीं भी जाना नहीं जाना चाहिए। तो अपने फैमिली के साथ में सेफ रहिए, उनका ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद।